बात करेंगे राजधानी भोपाल के हाई प्रोफाइल केस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में आज एक बड़ा दिन है। आरोपी पति समर्थ सिंह कोर्ट में पेश होने वाला है। आज सुबह 11 बजे पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। देर रात जबलपुर से भोपाल लेकर के पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। भोपाल के कटारा हिल्स थाने में आरोपी समर्थ सिंह इस वक्त मौजूद है। सुबह 11 बजे पेशी के लिए पुलिस लेकर के जाएगी। कोर्ट से आरोपी की रिमांड मांगने वाली है पुलिस, जिसके बाद गहन पूछताछ की शुरुआत हो जाएगी। भोपाल के त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में अब पति समर्थ सिंह ने जबलपुर कोर्ट में सरेंडर की कोशिश की, जिसके बाद अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल लेकर के पुलिस पहुंच चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व जज और सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करवाने के लिए राज्य सरकार खुद अदालत पहुंच गई है। अब इस मामले में लगातार नए मोड़ सामने आते जा रहे हैं। जब समर्थ से पुलिस पूछताछ करेगी तब और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। त्रिशा के केस में लगातार एक्शन जारी है और अब आज का दिन काफी बड़ा साबित हो सकता है। हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़ रहे हैं। विवेक, आप सुबह से लगातार एक एक अपडेट दिखा रहे हैं। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, फिलहाल कितनी हलचल है? बिल्कुल, हलचल की यदि बात करें तो आप कटारा हिल्स, ये देखिए तस्वीर आपको आरोपी समर्थ सिंह की दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी से जुड़ने की दोबारा कोशिश करेंगे। तो वहीं मौत की मिस्ट्री में अब कई सारे राज हैं जो खुलने वाले हैं। समर्थ लगभग 10 दिनों से गायब चल रहा था। इसके ऊपर पहले 10,000 रुपए का इनाम पुलिस ने रखा, फिर ये अमाउंट बढ़ाकर के 30,000 कर दिया गया और अब समर्थ सिंह पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे आज रिमांड लेने के लिए पुलिस पहले कोर्ट में पेश करेगी, मेडिकल होगा। इसके बाद पूछताछ में पुलिस जुटने वाली है। अब त्रिशा की मौत आत्महत्या से हुई है, मर्डर से हुई है, आखिर ये पूरा क्या मामला है? कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने वाले हैं। हमारे सहयोगी विवेक जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या हलचल है फिलहाल, बताइएगा। बिल्कुल, जब समर्थ को रात 2 बजे लाया गया उसके बाद से ही कटारा हिल्स थाने में जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये कटारा हिल्स थाने हैं, जहां थाने के अंदर समर्थ सिंह को रखा गया है। साथ ही पुलिस व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि करीब 11 बजे समर्थ सिंह को सबसे पहले मेडिकल के लिए जयप्रकाश अस्पताल ले जाया जाएगा। उसके बाद समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि पुलिस पूरे घटनाक्रम के बाद अभी तक जो मुख्य जो आरोपी है समर्थ सिंह, उससे पूछताछ नहीं कर पाई है, क्योंकि समर्थ सिंह अपने 13 तारीख से ही फरारी में था, लगातार फरार था, पुलिस की रडार में नहीं था, पुलिस के पकड़ में नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। और जब समर्थ सिंह पुलिस के हाथ में हैं तो कई सवाल हैं ऐसे पुलिस के पास जो समर्थ सिंह से जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बड़े जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। आप देखिए कि बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार से बढ़ा दी गई है, बैरिगेटिंग कर दी गई है, यानी कह सकते हैं कि थाने को चारों ओर से बैरिगेटिंग की गई है। पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा। यदि और अंदर की यदि बात करें तो अंदर तस्वीर विवेक जूम करके दिखाइए, अंशिका हम आपको जूम करके अंदर की तस्वीर दिखाएंगे कि अंदर भी जो पुलिस बल है वो मौजूद है। क्योंकि समर्थ सिंह की बात करें तो जब समर्थ सिंह को यहाँ लाया गया उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था इस कटारा हिल्स थाने की टाइट कर दी गई है। मैं आपको जूम करके अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। अंशिका, आप देखिए ये जो दूसरा जो रूम दिख रहा है जिसमें वो लगा है, जिसमें पेटी दिख रही है, जस्ट इसके पीछे समर्थ सिंह को अपने लॉकअप पे रखा गया है। और जिस प्रकार से अंदर से जानकारी मिल रही है कि जो समर्थ सिंह है वो सो के उठ चुका है, क्योंकि देर रात उसको लाया गया था। समर्थ सिंह ने खाना खाया, थाली बुलाई गई थी पनीर की, उसके बाद अब समर्थ सिंह उठ चुका है। यानी कह सकते हैं कि अब जो तैयारी है पुलिस की वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि पुलिस यहाँ से सीधे जयप्रकाश अस्पताल ले जाएगी, मेडिकल कराएगी और मेडिकल कराने के बाद सीधे कोर्ट में पेश करेगी। हालांकि जो डायरी है पुलिस की वो पूरी तरह स्ट्रांग है, उसमें तमाम साक्ष्य जो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। पेश करने के बाद जो भोपाल पुलिस है वो रिमांड की जो मांग है वो करती दिखाई देगी। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड देती है, क्योंकि पुलिस जो है वो समर्थ से कई प्रश्नों के उत्तर लेना चाहती है। कई पुलिस के पास प्रश्न है और कई बड़े जो खुलासे हैं रिमांड के बाद वो देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल विवेक, देखिए लगातार इस पूरे केस में नए मोड़ सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच बीसीआई ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और जो लाइसेंस है अधिवक्ता का वो अब कैंसिल कर दिया गया है समर्थ का।
बिल्कुल कल देर रात जिस प्रकार से जो जानकारी मिली है कि जो समर्थ है वो पहले वकील था, तो उसका जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया गया है। जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि सबसे पहले जो समर्थ है उसके ऊपर आरोप लगे थे, उसके बाद समर्थ सिंह फरार हो गया था। और जिस प्रकार से जो आरोपी है, मुख्य आरोपी कह सकते हैं समर्थ सिंह, वो है जिसके चलते उसका जो बार काउंसलिंग का जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया गया। कल देर रात बार काउंसलिंग के द्वारा जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। मगर आप तस्वीर देखिए अंशिका कि यही थाना है और इसी थाने के अंदर अभी समर सिंह को रखा गया है। और समर सिंह से जब पूछताछ की जाएगी तो कई खुलासे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से विस्तार न्यूज़ ने तस्वीर दिखाई थी कि किस प्रकार से सुसाइड के पहले, घटना के पहले कह सकते हैं, सॉरी सुसाइड नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये पूरा मामला अब हत्या की ओर जा चुका है। तो यानी घटना के पहले की यदि तस्वीर देखें तो तस्वीर में साफ साफ दिख रहा था कि किस प्रकार से ब्यूटी पार्लर में जो त्रिशा है वो किस प्रकार से अपना जो स्ट्रेस है वो कम कर रही थी, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज साफ साफ बताते हैं कि वो किस प्रकार से टेंशन में थी और रिलैक्स होने के लिए अपने मन को शांत करने के लिए ब्यूटी पार्लर गई थी, जहां हेड मसाज की थी। विवेक आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, त्रिशा शर्मा मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट है। आज दोबारा शव का पोस्टमार्टम हो सकता है। 9 दिनों के बाद दोबारा त्रिशा के शव का पोस्टमार्टम होगा। बीते 10 दिन से भोपाल एम्स में त्रिशा का शव रखा हुआ है, जिसके बाद आज दोबारा से पोस्टमार्टम होगा। आज दिल्ली की टीम शव का पोस्टमार्टम करने के लिए पहुंच रही है। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाएगा। त्रिशा का शव एम्स में रखा हुआ है और पहला जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें आत्महत्या की बात सामने आई। शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान मिले और अब परिजन लगातार ये मांग कर रहे थे कि सेकंड पोस्टमार्टम होना चाहिए, जिसके बाद आज दिल्ली की टीम पहुंच रही है राजधानी भोपाल सेकंड पोस्टमार्टम के लिए। आपको 3 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। त्रिशा की मौत किस तरह से अब मिस्ट्री बन गई है, ये 3 सीसीटीवी फुटेज हैं। पहला फुटेज देखिए, जहां मौत से पहले त्रिशा पार्लर में नजर आ रही है, रिलैक्सेशन के लिए, मसाज करवाने के लिए यहां पर पहुंची हुई थी। तो ये यहां पर एकदम चिल रिलैक्स मोड में त्रिशा नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर वो है जब पार्लर से त्रिशा घर लौटी है। इसके बाद तीसरी तस्वीर में देखिए, जहां मौत के बाद उसके शव को नीचे ले जाते हुए नजर आए हैं समर्थ और उनके साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। ये तीनों ही तस्वीरें अलग अलग कहानी को बयां करती है। सबसे पहले त्रिशा अगर इतना रिलैक्स्ड थी तो कोई आत्महत्या क्यों करेगा। वहीं दूसरी तस्वीर जब वो पार्लर से घर लौटी है तभी भी वो एकदम रिलैक्स्ड जोन में नजर आ रही है। लेकिन तीसरी तस्वीर इसी के 1 घंटे बाद की है, जब उनके घर से उनका शव बरामद किया जाता है। छत से उनके शव को नीचे लेकर आते हुए समर्थ सिंह नजर आए हैं। अब कई सारे सवाल इन तस्वीरों के बीच से उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके जवाब अब मिलना शुरू हो जाएंगे। अब विवेक, हम कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पहले ब्यूटी पार्लर पहुंची थी त्रिशा, उसके बाद अपने घर आई तो भी रिलैक्स थी, लेकिन उसके बाद 1 घंटे के बाद उनका सीधा शव मिलता है। अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, ये गुत्थी कब सुलझेगी। बिल्कुल कई सारे जो सवाल हैं वो खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तस्वीर बताती है कि किस प्रकार से जो त्रिशा है वो किस प्रकार से परेशान थी, स्ट्रेस थी। ब्यूटी पार्लर से जब वो घर पहुंची उसके बाद भी जो त्रिशा है वो परेशान दिखाई दे रही थी। 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि त्रिशा ने खुदकुशी कर ली, यानी अपने सुसाइड कर ली, या इसको एक नया मोड़ भी दे सकते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई। क्योंकि दोनों पहलू हैं, दोनों पहलुओं को लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही, मगर ये जो पूरा केस है वो अब हत्या की ओर मुड़ चुका है। क्योंकि शुरू में लग रहा था कि ये मामला दूसरा है, मगर एक के बाद एक जब इसके साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जब ये पूरा मामला सामने आ रहा है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि किस प्रकार से त्रिशा की हत्या की गई। एक बड़ा गुत्थी है। और साथ ही बात की जाए एम्स की, तो दिल्ली की जो टीम है वो भोपाल एम्स पहुंच चुकी है और त्रिशा के शव की लगातार जो सेकंड पोस्टमार्टम है वो किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। और जांच करने के बाद कई जो साक्ष्य हैं अंशिका वो सामने आएंगे, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इस केस को मजबूती देने के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से त्रिशा की हत्या की गई और हत्या के दौरान जब तस्वीर सामने आई थी अंशिका, तो आपने देखी कि त्रिशा के शरीर में कई निशान थे, कान के पास से खून निकल रहा था और कई निशान भी दिखाई दिए थे कि 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि त्रिशा की डेड बॉडी मिली
और डेड बॉडी लटकी हुई मिली, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। तो इस पूरे मामले को कह सकते हैं कि ट्रिशा की हत्या कैसे हुई, किस प्रकार से हत्या की गई और इसके पीछे क्या बड़ा कारण है, जिसके लिए लगातार पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट जो सेकंड आएगी उसका इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही समर्थ सिंह से जब पूछताछ पुलिस करेगी तो और भी कई खुलासे हो सकते हैं कि ऐसा क्या था कि जब सब सही चल रहा था कुछ ही देर के बाद यहाँ से रवाना होगी पुलिस की टीम समर्थ को लेकर के। सबसे पहले मेडिकल होगा और उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। रिमांड मिलने के बाद जब पूछताछ में सवाल पूछे जाएंगे तब क्या जवाब सामने आते हैं, ये देखना होगा। विवेक, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।